उत्तर भारत के घने जंगलों में एक बहुत चालाक कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। वह बाकी कौवों से बिल्कुल अलग था। उसकी काली, चमकदार पंखों वाली काया और उसकी तेज, बुद्धिमान आंखें उसे औरों से अलग बनाती थीं। कालू बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव का था। वह न सिर्फ आसपास के जंगलों, नदियों और पहाड़ों को देखना चाहता था, बल्कि जंगल के उस पार क्या है, ये जानने की भी उसे बेहद इच्छा थी। इसी जिज्ञासा ने उसे कई रोमांचक यात्राओं पर भेजा, जहां वह नए अनुभव और अद्भुत कहानियां लेकर लौटता था। कालू का घर एक विशाल बरगद के पेड़ पर था, जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। ऊंचे शाखों से कालू पूरे जंगल का नजारा देखा करता था। दूर तक फैले घने हरे पेड़, उगते सूरज की रोशनी से नहाए मैदान और धुंध में लिपटी दूर दूर की पहाड़ियां उसे एक जादुई दुनिया का एहसास कराती थीं। जंगल में कई जीव जंतु रहते थे। लोमड़ियां चुपचाप शिकार की खोज में घूमती थी, हिरण शांतिपूर्वक घास चरते थे और जंगली खरगोश तेजी से इधर उधर दौड़ते रहते थे। लेकिन इस जादुई दुनिया से परे एक और चीज थी जो कालू को बेहद आकर्षित करती थी, जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा मानवों का गांव। कालू ने इस गांव के बारे में बुजुर्ग कौवों से सुना था। वे अक्सर युवा कौवों को चेतावनी देते, मानवों के गांव से दूर रहो, वे बहुत खतरनाक होते हैं। वे पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेते हैं और उनके बच्चे पत्थर मारते हैं। लेकिन कालू की जिज्ञासा इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली थी। उसने कई बार गांव को दूर से देखा था। वहां की चिमनियों से उठता धुआं, घरों की छतें और रास्तों पर चलते इंसान उसे हमेशा अचंभित करते थे। हर बार जब वह गांव को देखता, उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती। आखिरकार एक दिन उसने तय किया कि वह गांव जाकर खुद देखेगा कि इंसान कैसे होते हैं। उस दिन सुबह का समय था और सूरज धीरे धीरे पूर्व से उग रहा था। कालू ने अपने पंख फैलाए और हवा में ऊंचा उड़ चला। वह पेड़ों को पार करता हुआ, पहाड़ियों के ऊपर से होता हुआ गांव की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे वह गांव के करीब आता गया, उसने देखा कि गांव में हलचल शुरू हो गई थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, कोई खेतों की ओर जा रहा था, कोई अपने जानवरों को चारा डाल रहा था, तो कोई बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहा था। कालू ने गांव के बीचों बीच बने एक छोटे से तालाब के पास उतरने का फैसला किया। वह धीरे से एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और आसपास का नजारा देखने लगा। तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे तालाब में पत्थर फेंककर पानी में उठती लहरों को देख रहे थे। कालू को यह सब देखकर बहुत मजा आया। उसने सोचा कि इंसान इतने भी बुरे नहीं हैं, जितना बुजुर्ग कौवे बताते थे। अचानक उसकी नज़र तालाब के पास एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके हाथ में एक छड़ी थी और वह ध्यान से कुछ लिख रहा था। कालू को उसके लिखने की क्रिया में कुछ खास दिलचस्पी हो गई। वह धीरे धीरे उड़कर बूढ़े आदमी के करीब जा बैठा। बूढ़े ने सिर उठाकर कौवे को देखा और मुस्कुराया। अरे कौवा, क्या तुम भी कुछ सीखना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। कालू को लगा जैसे वह आदमी उसे समझ गया था। उसने अपनी चोंच से हल्की सी आवाज निकाली, जैसे सहमति दे रहा हो। बूढ़ा आदमी अब कौवे से बात करने लगा और कालू ध्यान से सुनता रहा। वह आदमी अपनी जिंदगी के अनुभव, कहानियां और ज्ञान की बातें कर रहा था। कालू को पहली बार समझ में आया कि इंसान सिर्फ खतरनाक नहीं होते, उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान और अनुभव से भरे होते हैं। हर दिन कालू उस बूढ़े आदमी के पास आने लगा। वह उसकी कहानियां सुनता और गांव के बारे में नई नई बातें जानता। बूढ़ा आदमी भी अब कालू का इंतजार करने लगा था। वह रोज नई कहानियां सुनाता, कभी अपने बीते जीवन के संघर्षों की, तो कभी प्रकृति के चमत्कारों की। समय के साथ कालू ने गांव में भी अपने दोस्त बना लिए थे। बच्चे अब उससे डरते नहीं थे। वे उसे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े फेंकते और कालू अपनी बुद्धिमानी से उनके खेल में शामिल हो जाता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बूढ़ा आदमी नहीं आया। कालू ने तालाब के चारों ओर उड़कर उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव के लोग भी कुछ उदास दिख रहे थे।
कालू को समझ में आ गया कि अब वह बूढ़े से कभी नहीं मिल पाएगा। उस दिन पहली बार कालू ने इंसानों के जीवन की नश्वरता को समझा। उसके बाद कालू वापस जंगल लौट आया। अब वह गांव की ओर कम जाता था, लेकिन बूढ़े की कहानियां हमेशा उसके साथ रहती थीं। उसने अपने साथी कौवों को भी इंसानों के बारे में सिखाना शुरू किया। इंसान सिर्फ खतरनाक नहीं होते, वह कहता, उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। कालू का वह अद्वितीय अनुभव उसे हमेशा याद रहा। जंगल में वह अब और भी बुद्धिमान और सम्मानित कौवा माना जाने लगा। उसकी जिज्ञासा ने उसे जहां नए अनुभव दिए, वहीं उसे यह भी सिखाया कि हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें बदल सकता है, चाहे वह इंसान हो या फिर कोई और जीव।